चलिए, मोशन, गति कर रहे थे हम। गति क्या होती है? अब गति क्या है एक एक से देखते हैं। क्या है? कल बताया था, बताओ। हाँ, यदि एक वस्तु, प्रॉपर परिभाषा यही होगी, दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या करे? परिवर्तन करे, तो वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। मतलब ये एक तुलनात्मक टाइप का कॉन्सेप्ट है ना, कि कोई यदि स्थिर है और दूसरा कोई चल रहा है, हमेशा इसकी तुलना दूसरे से की जाती है। जैसे कि यदि हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे, या अभी हम पृथ्वी आपको देखेंगे, है ना, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो अभी, है ना, तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई, लेकिन कोई मुझे यदि चंद्रमा से देखे तो पूरी पृथ्वी ही घूम रही है, तो उसको मैं भी मोशन में दिखूंगी, है ना। तो और जबकि यहाँ से हम देखेंगे चंद्रमा को माइक्रोस्कोप या और दूरबीन लगा के, तो वो हमको ऐसे सर्कल करते हुए दिखेंगे, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर वो भी चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, तो वही होता है कि दूसरी स्थिति, एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष, मतलब ये क्या है? हमेशा तुलनात्मक होती है, हम दूसरे से तुलना करते हैं गति की। अब इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि क्या पढ़ा था कल? दूरी। दूरी क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की लंबाई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या दूरी मार्ग का अनुसरण करती है? रोड को फॉलो करती है कि नहीं? दूरी। और विस्थापन रोड को फॉलो करता है? पक्का? दूरी मार्ग का अनुसरण करती है ऐसा, और विस्थापन नहीं करता? पक्का? देखो, मान लीजिए यहाँ से आपको कहाँ जाना है? A to B, देन B to आप कहाँ आ गए? C, है ना। C से फिर आप कहाँ आ गए? D में, और फिर कहाँ आ गए? E में, है ना। तो आपका रोड ही बना है ना ऐसा। यदि यहाँ बीच बीच में घर हुए, यहाँ पे मान लो कोई घर बना है, तो यहाँ से यहाँ आना तो इजी था, है ना। ये आपका क्या होता? विस्थापन होता कि दूरी होती? विस्थापन होता। तो यहाँ पे रोड बने थे, इसलिए मार्ग का अनुसरण नहीं करता विस्थापन, क्योंकि यदि हम विस्थापन निकालेंगे ना, तो हम क्या निकालेंगे? न्यूनतम दूरी निकालेंगे, और जबकि दूरी हमको सड़क फॉलो करना पड़ता है, ये हमेशा मार्ग का अनुसरण करती है। अगर दूरी और विस्थापन में आपको अंतर आता है, चलो विस्थापन देख लेते। क्लियर है ना कि हमको सड़क से जाना पड़ेगा, तो सड़क से ही जाना पड़ेगा जो रोड है वहाँ से, जबकि विस्थापन के लिए हम बाईपास सोचते हैं कि कहाँ से कम रास्ता निकल जाए। ठीक है, तो अगला है क्या? विस्थापन। क्या होता है विस्थापन? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। कोई इंग्लिश मीडियम वाला ऐसा तो नहीं है ना जिसको हिंदी समझ में नहीं आती हो? हिंदी में नोट्स बना रहे हो ना आप लोग, है ना। न्यूनतम दूरी को ही क्या कहा जाता है? विस्थापन। अगर अब आ जाए कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए, बताइए ज़रा। पहला तो क्या है? दो बिंदुओं के बीच की तो विस्थापन में क्या आ जाएगा अंतर? न्यूनतम दूरी। अगला क्या हो जाएगा? मार्ग का या पाथ को फॉलो करती है, मार्ग का अनुसरण करती है, और मार्ग का अनुसरण नहीं करता डिस्प्लेसमेंट। दूरी आदेश होगी या सदिश होगी? अदिश होगी। यदि आप इधर से भी नापेंगे तो उतनी ही दूरी आएगी, इधर से भी नापेंगे तो उतनी ही दूरी आएगी। लेकिन विस्थापन कैसा है? क्योंकि न्यूनतम है इसलिए सदिश है, तो ये कैसी राशि है? अदिश। जबकि विस्थापन कैसी राशि है? और ये हमेशा क्या होगी? विस्थापन से बड़ी होगी, छोटी होगी? विस्थापन से बड़ी, या क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है कि नहीं, है ना। तो ऐसा लिख दूं, सही है?
दूरी बड़ी हो सकती है या फिर कभी कभी क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। इसका मतलब है कभी कभी, है ना, कभी कभी क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। और यहाँ पे क्या लिखूँ, बोलो? चूँकि हम विस्थापन के बारे में लिख रहे हैं तो पहले विस्थापन लिख देंगे। तो विस्थापन क्या होता है, लेस देन या इक्वल किससे, दूरी से। ये कुछ अंतर हो गए, यदि बनाना हो तो बना लीजिए, आप फिर आगे बढ़ें। हाँ, दिशा वाला पॉइंट भी बता सकते हैं। बस ऐसा है कि समझ में यदि आ रहा है आपको तो फिर आप निकाल सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो। आपको जब कभी मेन सेंस दोगे ना तब ये काम आता है, ये पूछते हैं क्वेश्चन। बाकी ऑब्जेक्टिव्स में तो नहीं ही आता। हाँ, ऐसा कथन और निष्कर्ष वाला आ जाए कि निम्नलिखित में से दूरी के बारे में क्या सही है या विस्थापन के बारे में क्या सही है, उसको छांटना पड़ेगा, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना, तब आएंगे। बाकी आपको लिखना मेंस में ही पड़ेगा। कल लिख लिया था, ऐसा कुछ है, कल लिख लिया था, तो अब क्या करें? अब ये करो कि वो जो उसमें है तो ये ऐड कर लो यदि जगह हो तो, नहीं तो कोई एसिडिटी नहीं होती ज़्यादा लिखने से। फिर से लिख लो, कुछ नहीं होता, नहीं पीना पड़ेगा आपको MgOH ट्वाइस ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है? कैसे हो सकती है? अब मुझे यहाँ से वहाँ जाना है टेबल तक, तो वही दूरी होगी और वही क्या होगा, विस्थापन। कोई शॉर्ट डिस्टेंस है ही नहीं, इसके अलावा और कहाँ बाईपास निकालूँ मैं उसका, है ना। तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, लेकिन छोटी कभी नहीं हो सकती। क्या हो गया, कोई क्वेश्चन आ रहा है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हम मिटा दूँ ना, हमने देखा था फिर त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण, वेग में परिवर्तन किसके साथ? हाँ, किसके साथ? समय के सापेक्ष या समय के साथ यदि किसी के वेग में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। अब वेग में जो परिवर्तन है दो टाइप से हो सकता है, या तो कैसा हो, वेग बढ़े, या तो क्या हो, घटे, दोनों को ही त्वरण कहेंगे, है ना। तो इसको जब बढ़ेगा वेग तो उसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी। जब बढ़ेगी तो उसे क्या कहेंगे? त्वरण। और जब घटेगा वेग तो उसे कहेंगे क्या? ऋणात्मक त्वरण, या इसे ही क्या कह देते हैं? ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है? मंदन। मतलब यदि आपका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में आता है तो उसे या तो आप कह दो कि ऋणात्मक त्वरण है, या तो कह दो क्या? मंदन, की कम हो रही है स्पीड। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, उसके पहले आप ये समझिए कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो जब चलना जिस स्पीड से शुरू होगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रारंभिक वेग, है ना। और जिस स्पीड पे वो ख़त्म करेगा या रुक जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अंतिम वेग। ठीक है।
प्रारंभिक वेग मतलब जहाँ से शुरू किया, और यदि कोई रुक गया तो अंतिम वेग क्या होगा? 0। यदि कोई चलते चलते और रुक गया तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? 0। चलिए एक पहले क्वेश्चन लिखिए, तब आपको समझ में आएगा। त्वरण के लिए एक प्रैक्टिकल प्रश्न लिखिए। एक मिनट। वेग में परिवर्तन होगा, है ना? तो त्वरण हम क्या बोल रहे हैं? स्पीड क्या होनी है? हमको बढ़ानी है। तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा। यहाँ पे समझो पहले, वो क्वेश्चन अभी बाद में देखना। जैसे त्वरण निकाल रहे हैं हम, तो त्वरण हमने क्या बोला कि स्पीड क्या होगी? उसकी चेंज होगी, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, है ना? तो मान लीजिए आप जो स्टार्टिंग वाली उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग को लिखा जाता है u से, ठीक है? u से डिनोट करते हैं। और जो अंतिम वाला वेग है उसे डिनोट करते हैं v से। तो त्वरण के लिए जो सूत्र बनता है वो, और समय बराबर क्या हो जाता है? स्मॉल t, है ना? तो त्वरण के लिए या एक्सीलरेशन को व्यक्त करते हैं a से। तो a बराबर हो जाता है क्या? इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, बताओ। त्वरण क्योंकि हम किस में ले रहे हैं? प्लस में, इसलिए हमेशा किससे घटाएंगे? अंतिम वेग से। किसको? प्रारंभिक वेग को। अगर देखो अंतिम वेग से घटाएंगे, अगर वो मंदन भी होगा ना तो वो माइनस में आ जाएगा, और जब माइनस में आ जाएगा तो उसी को क्या कह देंगे? मंदन। अभी आएगा, देखना, है ना? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अंतिम वेग माइनस क्या? प्रारंभिक वेग। किसके साथ? समय के साथ। ये होता है आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है? v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ पे v क्या है? u क्या है? और समय। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो, या फिर मैं बताऊं? पहले करके देखो फिर बताती हूँ। अच्छा मीटर लिख दिया मैंने। त्वरण मतलब हमको बताना है कि कितना परिवर्तन हुआ है वेग में, कितना चेंज आया है, वही है त्वरण, है ना? निकालो जरा। हो गया? बन रहा है? नहीं बन रहा तो बताओ, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। नहीं बन रहा एक बार बता दूं? बारह पक्का? और नहीं बन रहा? देखो शुरुआती वेग क्या है? आप समझो 60। 5 सेकेंड बाद इसे क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। मतलब इसका प्रारंभिक वेग, अब मैं यहाँ पे u v लिखूंगी तो समझोगे ना, पूरा नहीं लिखूँ यदि तो यहाँ पे u बराबर क्या है? 60 मीटर पर सेकेंड, है ना? v बराबर क्या है? रोक दिया जाता है तो क्या है? 0। और t बराबर क्या है? 5 सेकेंड, है ना? ये बस ध्यान रखनी है, आपको यूनिट का ध्यान देना है कि यहाँ मीटर पर सेकेंड है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यदि कुछ यूनिट इधर उधर होती है तो सेम यूनिट लानी पड़ती है आंसर में। मैथ्स में तो पढ़ते ही होगे, है ना? तो a बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन क्या? t। तो a बराबर क्या हो जाएगा? v की जगह पे v रखो, 0 माइनस क्या? 60 अपॉन क्या? 5। अब यहाँ पे क्या आ गया?
-60 अपॉन क्या 5 क्या आ जाएगा माइनस, आपका जो 12 नहीं आ रहा था -12 आ रहा था, मतलब ये त्वरण ना होके क्या है ऋणात्मक त्वरण या मंदन है ना, रोक दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कम हो गई। आंसर आएगा आपका -12 मीटर पर सेकेंड। जिसको नहीं समझ में आया है फिर से पूछिए। पर सेकेंड, हाँ स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा। एक बार और तो नहीं बताना, सबको समझ में आया? हिमांशु पक्का ना क्लियर है? बाद में यदि रोक दिया गया है, रुक गई है मतलब चल नहीं रही है और नहीं चल रही है तो इसकी स्पीड क्या होगी? कुछ नहीं होगी, मतलब ज़ीरो होगी। और जहाँ से शुरू किया उसने चलना वो शुरुआती वेग होगा, उसे व्यक्त करते अपन u से। और रुक गई है इसलिए किया था v = 0। और कितने समय में रोका गया? 5 सेकेंड में। और फॉर्मूला क्या होता है? a = v - u/t, है ना। a क्या होगा 0 - 60 आ जाएगा आंसर -12। अर्थात नीचे लिखोगे ऋणात्मक त्वरण या मंदन बराबर क्या? आगे बढ़े, चलिए। अब क्या होता है कि पृथ्वी भी एक त्वरण लगाती है। किसी भी वस्तु यदि वो गति में है तो पृथ्वी की ओर से भी एक त्वरण लगता है, चाहे हम लगाएं या ना लगाएं। तो जो पृथ्वी द्वारा लगने वाला त्वरण है उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? पृथ्वी द्वारा लगने वाला त्वरण। इसे व्यक्त करते हैं अपन स्मॉल g से, और स्मॉल g बराबर होता है 9.8 मीटर। और चूंकि त्वरण है तो यूनिट क्या होगी? पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। और इसको जब अपन न्यूमेरिक सॉल्व करते हैं ना तो लगभग क्या मान के लिख देते हैं? 10। प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है, समथिंग समथिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे ही आएंगे। तो आप क्या मान लीजिए, जब गणना करेंगे तो 9.8 ना लेके लगभग क्या मान लो? 10 मान लो अप्रॉक्स। और यदि 10 मान के भी आपने सॉल्व किया है ना तो आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें समझ में आ जाएगा कि इसके आसपास कौन सा है, क्योंकि थोड़ा ही तो कम आएगा, है ना। तो इसको मान लेते हैं 10। और g का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm/r²। इसको अपन को पूरा बाद में पढ़ना है, सिर्फ अभी में न्यूमेरिक्स, क्योंकि अपन त्वरण पढ़ रहे हैं तो हम वहीं रहते हैं, ये वाला अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी त्वरण लगाती है, लेकिन किसकी ओर लगाती है? अपनी ओर, स्वयं की ओर। और हमारे लिए पृथ्वी कहाँ है? ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। अपनी ओर मतलब किसकी ओर? नीचे की ओर त्वरण लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना कि पृथ्वी हमारे नीचे है। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे लटक के खड़े हुए ये पृथ्वी है, नहीं, ये वाली है ना। तो पृथ्वी खुद की ओर त्वरण लगाती है, चाहे वो हम लगाएं और ना लगाएं। और पृथ्वी का लगने जो त्वरण है उसको कहते हैं g। और g हमेशा किस ओर लगता है? नीचे की ओर। मतलब यदि नीचे की ओर लगेगा तो जो लगने वाला त्वरण है वो नीचे ज़्यादा होगा और ऊपर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, है ना। तो नीचे की ओर आने पर, नीचे की ओर g क्या होता है? प्लस होगा। और ऊपर की ओर जाने पर g क्या होगा? माइनस होगा, है ना। तो मतलब यदि किसी चीज़ को हम पृथ्वी से गिराएं, ऊपर से गिराएं, कहाँ गिराएं? पृथ्वी पर गिराएं, तो सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड कब होगी? जब वो नीचे आएगा। और सबसे ज़्यादा कब होगी? सबसे, वही तो बोली हूँ, एकदम सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी फिर। हाँ, टकराने से बिल्कुल पहले। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए।
पहले इतना लिख लो फिर क्वेश्चन लिख लो। पहले वो लिखो गुरुत्वीय त्वरण। नहीं समझ में आए तो पूछते जाना है ना। पृथ्वी के त्वरण को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी भी अपनी ओर एक त्वरण लगाती है और पृथ्वी के त्वरण को व्यक्त करते हैं जी से, इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10 लिख लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वो अपन को बाद में पूरा निकाल के पढ़ना है, प्रूफ करना होता है इसको। अभी सिर्फ त्वरण की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि पृथ्वी से नीचे की ओर जाने पर जी के मान में वृद्धि होती है, कमी होती है, दोनों होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बताइए, पृथ्वी से नीचे की ओर जाने पर जी के मान में वृद्धि होती है, अंतरिक्ष से नीचे की ओर या पृथ्वी की ओर आने पर जी के मान में वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या दोनों? वृद्धि होती है। और पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर कमी होती है ना। इसको याद नहीं करना पड़ेगा यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कमी और वृद्धि। क्योंकि पृथ्वी की ओर ही है इसलिए वृद्धि, और पृथ्वी के ऑपोजिट जाएगी तो कमी। सबका हो गया? G इज इक्वल्स टू, ये भी पूछ सकता है, स्मॉल g और कैपिटल G फ़र्क होता है। देखो उसमें दोनों लिखे होंगे है ना, एक G अलग है और वो छोटा वाला G अलग है। हम छोटे वाले की बात कर रहे हैं अभी। और G का मान भी पूछ सकते हैं आपको कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा है हमने? हाँ, एक्सेलरेशन कोई भी हो उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसको यहाँ तक समझ में नहीं आया? G ऊपर जाएंगे तो G कम होगा और नीचे आएंगे तो G ज़्यादा होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु मीनार से नीचे गिराई जाती है। स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु मीनार से नीचे गिराई जाती है, उसका वेग सबसे अधिक कब होगा? उसका वेग सबसे अधिक कब होगा? बताइए। टकराने से ठीक पहले आंसर आएगा, टकराने से ठीक पहले। दिख रहा है ये सबको? दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं? सॉल्व करो इसको, दिमाग लगाओ। किसी पिंड को स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिराया जाता है, 5 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? पहले क्वेश्चन तो लिख लो, फिर मुझे बताओ सॉल्व करके, या दिमाग लगाओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही लगेगा।
कितना आ गया? 50। सबका आया? समझ में आया? नहीं आया तो समझो। देखो ऊपर से हम गिरा रहे हैं नीचे, किस ओर आ रहा है? जी की ओर या जी के अपोजिट? जी की ओर आ रहा है ना, जहाँ जी लग रहा है। और जी लगाता कौन है? पृथ्वी, है ना। तो जब जी की ओर आएगा, अब त्वरण क्या होता है? धीरे धीरे उसकी स्पीड में क्या होगा? परिवर्तन। और हमसे क्या पूछ रहा है? स्पीड ही पूछ रहा है। कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। तो जितनी भी उसकी स्पीड है 5 सेकंड बाद, जितनी भी स्पीड है मतलब वो जैसे जैसे, मान लो 1 भी स्पीड है उसकी, है ना, तो वो जैसे जैसे आएगा उसकी स्पीड रेगुलर कैसे बढ़ेगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड के उससे स्पीड से उसकी स्पीड क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, क्योंकि उस पर क्या लग रहा है? जी लग रहा है। और पूछ रहा है क्या? 1 सेकेंड में उसकी स्पीड बढ़ेगी मान लो 10 क्यों बोला? क्योंकि हम अप्रॉक्स क्या लेके चल रहे हैं? 9.8 को 10। तो 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 10। 2 सेकेंड बाद क्या हो जाएगी? 20। 3 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? 30। 4 सेकेंड बाद क्या हो जाएगी? 40। और 5 सेकेंड बाद, 6 के बाद बढ़ते जाएगी जब तक वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा कब होगी? बिल्कुल टकराने से ठीक पहले, है ना। इसलिए कभी देखना, यदि आप छत पे खड़े हो, थोड़ा ऊंचाई पे खड़े हो और किसी ने ऊपर से और कुछ फेंका, तो जब आप छत पे कैच करोगे ना, या छत पे आपको लगेगी थोड़ी सी कम लगेगी, नीचे खड़े हो और पत्थर अत्थर आके गिरा, समझ में आ जाता है ना। टकराने से बिल्कुल पहले उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए आवाज़ भी आती है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसका आंसर क्या होगा? 5 इंटू जी, और 5 इंटू क्या हो जाएगा? जी का मान 50 क्या होगा? यूनिट बताओ। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग पूछा है तो मीटर, देखो आपसे बन जाएगा सॉल्व करते। कभी कभी ऐसा दे देगा ऑप्शन में कि 50 मीटर पर सेकेंड या 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लो सब कर लिया और गलत हो गया, है ना। तो क्योंकि इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे वो कंफ्यूज करेगा। तो 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? वो वेलोसिटी, है ना, वेग। तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है, पूछ लिया करो यदि नहीं समझ में आता है तो, है ना। आगे बढ़े, पक्का ना? चलो, अब मान लीजिए कोई 80 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है ना, और किसी को खड़े खड़े होके मार रहा है, ऐसे ही मार रहा है, तब ज़्यादा लगेगा या फिर वो दौड़ के मारे तब ज़्यादा लगेगा? दौड़ के मार रहा है तो मतलब वो क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है ना, मतलब त्वरण से क्या हो जाता है? बल में भी वृद्धि हो जाती है ना। तो वही पूछा हुआ है क्वेश्चन कि त्वरण से किसमें, निम्नलिखित में से किस राशि में त्वरण लगने के कारण वृद्धि हो जाती है? तो क्या बल ज़्यादा लगेगा अगर इसमें क्या भी है? त्वरण लगा है। यदि कोई गाड़ी है ना, और आप उसको चला रहे हो, ऐसे ही पैदल पैदल चला रहे हो, और किसी के ऊपर आपको चढ़ाना है, तो देखना उसका कुछ नहीं होने वाला, पैदल पैदल चला रहे हो। और यदि आपने दिया एक्सेलरेटर, है ना, तो वो आदमी भी गया। तो मतलब क्या है? बल ज़्यादा लग रहा है काय में? एक्सेलरेशन देने में। ठीक है, लिख लो। बल का मान त्वरण लगाने पर बढ़ जाता है। क्वेश्चन लिखिए अगला। किसी वस्तु का वेग एक समान है। क्वेश्चन लिखना, किसी वस्तु का वेग एक समान है, त्वरण कितना होगा? बताओ। वेग एक समान है, बढ़ घट नहीं रहा है, त्वरण क्या आएगा? 0, क्योंकि त्वरण किसे कहते हैं?
अगर वेग में परिवर्तन हो तो ही क्या है वो त्वरण है, वेग में परिवर्तन ना हो तो क्या नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे सीधा एक समान वेग। इसलिए देख रहे क्वेश्चन में कई बार लिखा आता है एक समान वेग से, और फिर एक समान वेग नहीं लिखा होगा तो फिर त्वरण लिखा होगा, है ना। दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वस्तु का वेग एक समान है और लगने वाला त्वरण क्या होगा, आंसर क्या आएगा 0, 0 लिख लो आंसर 0। कोई त्वरण नहीं लगेगा क्योंकि परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। एक क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु का, ये यहाँ तक समझ में आया ना, पक्का। एक वस्तु का वेग एक समान है, एक वस्तु का वेग एक समान है, फिर भी उस पर त्वरण देखा जा रहा है। एक वस्तु का वेग एक समान है, फिर भी उस पर त्वरण देखा जा रहा है। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? हाँ, संभव है, क्योंकि लगाएं ना लगाएं, देखो अगर कोई वस्तु, इसमें आपको तर्क भी देना पड़ेगा अपना, कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करे, उसका पाथ कैसा हो, सर्कल हो, है ना, तो जब जब वो दिशा बदलेगी ऑटोमेटिक उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। कभी उसको स्पीड अपनी कम करनी होगी, जैसे आपको बार बार राउंड लेना हो, आप एक स्पीड में हो, है ना, यदि गाड़ी चला रहे हो और कहीं से मोड़ आया, आपकी स्पीड सपोज आपने 40 की रखी है और मोड़ आया तो थोड़ा सा आपको कम या ज़्यादा करना ही पड़ेगा, है ना। और जितनी बार वो दिशा बदलेगी वो वस्तु, उतनी बार उस पर क्या लगेगा, त्वरण लगेगा, एक समान वेग होने पर भी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा हाँ, जब कोई वस्तु किस पर गति करे, वृत्तीय पथ पर, है ना। आंसर लिखेंगे हाँ, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करे। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, त्वरण 0 होने पर कितना बल लगेगा। त्वरण 0 है, त्वरण 0 होगा तब बल कितना लगेगा। 0। यदि आप वेग को घटा बढ़ा ही नहीं रहे हो तो ज़बरदस्ती क्यों मेहनत करोगे, है ना, तो बल भी क्या होगा, नहीं लगेगा। अगर त्वरण 0 है तो बल नहीं लगेगा। नहीं समझ में आ रहा, वेग में परिवर्तन नहीं कर रहे हो तो आप एक्सेलरेशन दोगे नहीं, है ना, एक्सेलरेट नहीं करोगे। और कोई भी काम यदि हम अलग से करें तो उसे क्या कहेंगे, बल, तो बल भी नहीं लगेगा, है ना। यदि त्वरण नहीं है तो बल भी नहीं लगेगा। बताना भी, लिखना मत, सिर्फ ऐसे ही बताना। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई, अंतिम वेग क्या होगा, 0, है ना। चलिए अब हमको गैलीलियो करना है। गति के समीकरण करना है, हम सुना है, एक कर लेते हैं। हेडिंग डाल लेना, गति के समीकरण। आज सिर्फ हम पहला वाला देखेंगे, है ना, इसका हम निकालना देखेंगे कैसे निकालते हैं। चलिए बताइए, पहले तो a बराबर क्या होता है,
ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बराबर बटे टी, है ना। t को यहाँ ले आओ, v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, ये है आपकी गति का पहला समीकरण, है ना। इसे कहते हैं, और इसे सिद्ध किया था गैलीलियो ने, तो इसे क्या कहते हैं, गैलीलियो का प्रथम समीकरण। इसका बहुत यूज़ होना है आपको अभी। अच्छा, ये एक और टाइप का मिलेगा आपको बुक में, देखने देखो। यदि आप v को यहीं रहने दो, v को यहीं रहने दो, तो क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, या u प्लस क्या, u इस तरफ चला जाएगा ना, तो प्लस का हो जाएगा v। ये बुक्स में आपको ज़्यादातर ये देखने मिलेगा, v बराबर क्या, u प्लस AT। ये भी सही है, ये भी वही बात है ना। और यदि आप सीधा त्वरण से निकालें तो भी वही बात है, थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये पूछेगा गति का पहला समीकरण कौन सा है। अच्छा, v कब कब ज़ीरो हो सकता है, यहाँ पे v, अब बार बार u v आपको पता होना चाहिए। u क्या है, प्रारंभिक वेग, है ना, और v क्या है, जब, अच्छा, v कब कब ज़ीरो हो सकता है, जब कोई वस्तु रुक जाए या रुकने का इशारा करे, है ना, दोनों कंडीशन हो सकती है। या फिर कोई वस्तु क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। देखो गति कैसे हो सकती है, या तो ऐसी हो सकती है या तो नीचे से ऊपर से नीचे। तो यदि कोई वस्तु नीचे गिर जाए तब v बराबर होगा क्या, ज़ीरो, मतलब नीचे आके गिर ही जाए तब v बराबर क्या होगा, ज़ीरो। और कोई वस्तु यदि ऐसे जा रही है तो वो रुक जाए तब v बराबर क्या होगा, ज़ीरो। या फिर रुकने का क्या करे, इशारा करे। और यदि ऐसा लिखा होगा कि कोई ट्रेन, या ज़्यादातर ट्रेन का आता है, कोई ट्रेन विरामावस्था से चलना शुरू करती है, उसने पहले डिफाइन कर दिया आपको विरामावस्था मतलब क्या, ज़ीरो है यहाँ पे, u की v, u ज़ीरो है यहाँ पे। अगर शब्द आ गया विरामावस्था तो क्या ज़ीरो है, u। और अगर आपको रुकने का इशारा करे या फिर रुकना रुके तो v बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और विरामावस्था है मतलब u अभी ज़ीरो है, ठीक है। और ऐसे करके आपको गणना करनी है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी u और v दोनों बराबर हो जाए, हो सकता है ना। प्रारंभिक वेग जैसे वो चलना शुरू कर रही है वैसे ही चलना ख़त्म कर दे, स्पीड बढ़ाए ही ना घटाए ही ना, तो त्वरण क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। इसको कल फिर से समझेंगे। अभी इतना ऐसे वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ये दो क्वेश्चन फिर से आप एक बार देखने की कोशिश करना। गति का पहला समीकरण हमने कहाँ से लाए हैं, तो a बराबर चूँकि v प्लस v माइनस यू अपॉन टी होता है। यहाँ पे v क्या है, v क्या है, u क्या है ना, समय के साथ हो रहा है, उसको हमने पक्षांतर कर दिया। गैलीलियो का प्रथम समीकरण इसे ही कहते हैं। और आपको गति का पहला समीकरण यही होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। इसके बहुत सारे न्यूमेरिक्स करना है हमें, ठीक है। अभी कुछ पूछना है तो आप पूछिए।